Yogi Surajnath Guru Budnath Ji, Gorakh Sabdij, the sayings of Gorakhnath. Sabdi number 230. जोगी सो जो राखे जोग, जिभ्या इंद्री न करे भोग, अंजन छोड़ी निरंजन रहे, ताकू गोरख जोगी कहे. Translation into Hindi. Translation by Bhagwan Nath and Suraj Nath. The yogi sticks to yoga and does not indulge the tongue and genitals, gives up their stain and lives unstained. Gorakh calls him a yogi. Some explanation in both Hindi and English. हिंदी और अंग्रेजी में कुछ स्पष्टीकरण. गोरखनाथ सीधे कहते हैं कि वही योगी है जो योग संज्ञान से रहता है, और योग की व्याख्या, योग संज्ञान बताते हुए योग की व्याख्या करते हुए गोरखनाथ कहते हैं योग अलख बिनान, जोगी अलख बिनानी. जैसे कि शब्द नंबर 4 में हमने पहले देखा है. तो तृष्णागामिता के बजाय, विचार तृष्णागामिता के बजाय ज्ञात से मुक्त रहते हुए वर्तमानता में जीना, भाव पावना के प्रति तृष्णा जगने के बजाय उसका देखा जाना, दर्शन. और ये आदर्श भी नहीं कि तृष्णा जगेगी नहीं. जो भाव पावना है, क्रोध प्रीति है, करुणा प्रीति है, उसके साथ तृष्णा का भी, राग द्वेष भी जगता रहता है ऑटोमेटिक. इन उसके साथ जुड़ा होने से वो भी जगता है. तो राग द्वेष को भी देखना, भय क्रोध के भी देखना, और इसीलिए उसे चेतन अचेतन उसमें विचार की गति ना चले, इसीलिए, और पलपन से मन चेतन रहे, इसीलिए सुरति की बात होती है. सांस की सुरति हो, इस मूर्धोष्ट मध्य बिंद वेदना की सुरति हो, जो एक मास्टर की कही जा सकती है. इस सुरति के साथ सारी इंद्रियां आसपास में है, और मन के जो भी भाव पावना, राग द्वेष अहम भाव है वो, चाहे क्रोध भीति हो, राग द्वेष हो, करुणा प्रीति हो, जो भी भाव दृष्टा दृश्य भाव है उनका देखा जाना होता है. तो इसमें जो इंद्रियों के भोग है, खाने पीने के भोग हो, काम भोग के, सेक्स लस्ट के भोग हो, कोई भी भोग हो, भाव पावना के वेदना के रूप में ही आते हैं. तो उसमें बहने के बजाय, तृष्णा के साथ, विचार के साथ बहने के बजाय उसका तुरंत देखा जाना, सादी बात. और ऐसे रहता है जो योगी है, जो योग से रहता है, दर्शन से रहता है. शरीर की खाना पीना जो ज़रूरत है उसको भीड़ करता है. यानी कि 3 वेदना सतत गतिमान है, उसके प्रति 3 प्रकार से हम प्रतिसाद देना होता है. जैसे कि कोई भूख प्यास है तो खाना पीना है और वेदना दर्शन. कोई बीमार हो गए, कुछ फीवर वगैरह, ताप कनकन हो गया, तो उसको औषधि की ज़रूरत है, तो उस तरह से औषधि को देखना, औषधि लेना, और साथ में उस वेदना को भी देखना. और बाकी जैसे भी हो, सतत वेदनाएं गतिमान है, भाव पावना गतिमान है, तो उनका जैसी भी परिस्थिति हो, वेदना का देखा जाना, जैसी भी वेदनाएं उभरती है उनका देखा जाना. तो इसमें परिस्थितियाँ सापेक्ष है, उनके प्रति प्रतिसाद सापेक्ष है, रिलेटिव है, मगर वेदना का देखा जाना ये सामान्य है. किसी भी परिस्थिति में वेदना का देखा जाना, कुशलता सुदर्शन, ये सामान्य बात है. वही ध्यान की बात है, उसी में चित्त निर्जरा है. मतलब जैसे कि गोरख शब्दी 66 में कहते हैं कि ये हमारा बिरला जानन्ति भेदानि भेद, बिरला जानन्ति द्वैपक्षेद. दे आर रेयर हु नो द डिफरेंस एंड नॉन डिफरेंस. दे आर रेयर हु नो स्प्लिट बिटवीन दीज टू. यानी कि काल में रहना, दुनियादारी में रहना है, खाना पीना है, काम धंधा करना है, टाइम का ख्याल रखना है, काल में रहने की बात है. मगर उसके साथ ही कालातीतता में जीने की कला, दर्शन कालातीतता है. तो यह हमारा आह्वान है, इस काल में रहने की बात और कालातीतता के साथ उसी समय जीने की कला. ये दोनों मूलतः अलग बातें हैं. भेद और अभेद है. भेद की बात, काल में रहना भेद की बात है, और कालातीतता से जीना, दर्शन से जीना
अभेद की बात है। ये दोनों के बीच दरमियान में जो स्प्लिट है मूलतः अलग है, इसे समझने वाले बिरले हैं। और दर्शन की अग्नि से काल में जीते हुए भी कालातीतता से जीने की कला और चित्त अवधुन की कला साधी जा सकती है। यह समझ की बात है। काल में जीने के साथ ही कालातीतता से जीने की कला, जैसे डेविड बोम और जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, इट इज़ आवर चैलेंज टू लिव इन टाइम एंड एट द सेम टाइम द टाइमलेसनेस। सो अंजन छोड़ी निरंजन रहे। तृष्णा विचारगामिता के बजाय तृष्णा विचारगामिता से नहीं रहता, उसको समझ बूझ के साथ त्यागता है और दर्शन से जीता है, और उसी को गोरख योगी कहते हैं। समथिंग इन इंग्लिश, whoever lives by yoga, he is a yogi. And Gorak defines what yoga is and what a yogi is in Sabdi 4, as we have already seen. Yoga is alakh binan, choiceless pure awareness. Yoga is choiceless pure awareness. And so, a yogi is whoever lives with choiceless pure awareness, with the presence of mind, with freedom from the known, with the alakh sense. He or she is a yogi. Simple. And it is not to indulge it is not to indulge in tongue or genitals. It is not to go into desire, but knowing about desire without. It is not to have an ideal that there should not be desire and desire should not arise. Oh, as feelings, any kind of feelings, positive, negative, anger, fear, affection, hatred, compassion, come up in the mind, along with those feelings, desire, attraction or repulsion also naturally come up. So they are ingrained. So that is, when they come up, any feelings, whether attraction or repulsion, anger or fear, affection or compassion, whatever, observation. And to trap thought and desire, conscious arising and consciously taking over the stream of our being into desire thought, unconsciously, consciously, to trap this, to break this, there is the need of being with the surati. Sampajano, atapi sampajano satima, being with some surati. And this surati is a master key. This being with this ever vibrating sensation in the center of the upper lip, or maybe with breathing as it goes, natural breathing, anapan, or with this ever vibrating sensation in the center of the upper lip, this master key, let us call it, arising, passing, vibrating. So with this, you are aware of this any movements within the mind as well. Any moments in the mind as well, we are aware of this ever vibrating sensation and any feeling sensations as well as they come up. So conscious, unconscious desire, thought, orientation is trapped, it's broken, and we could easily come unto the awareness of the stream of the mind, whatever way, without ideal, whether desires, attraction or repulsion come up, okay, we observe. Anger, fear, greed, tensions, this and that, maybe in the hair, in the neck, in the body, they are bound to come up. Because freedom from the known, the alakh sense is emptiness. So being awake, alert, aware of what is happening with skill and diligence, that way, this is emptiness, and emptiness is a pull to things of consciousness, automatic pull to things of consciousness. They are bound to boil up with more intensity, but it is the compassionate. It is an order of compassionate nature that whatever this body could bear, could tolerate to things that are coming up, that much. Sometimes they are mild, sometimes they are very serious, sometimes more serious, as if I will die like that. A very strong storming, like sensations, like feelings, like expressions. Maybe while awake in day hours they come up normally, but in sleeping hours they come up, such strong serious feelings come up easily, and it is an order of compassionate nature that whatever this body could bear, that much energetic things of feeling sensations come up from within, and in the fire of observation
they are being emptied. So deeper and deeper layers of consciousness are being emptied in the fire of observation with ease and diligence. And the experience of emptying, it is flowering and withering of feelings and sensations in the fire of observation, but sometimes it is breaking, it is crackling, it is tearing, it is exploding, it is storming like that, and release of energy, emptying of energy actually being felt, being experienced. Don't believe it. Experiment with this very seriously, with ease, with some surety like this. So know about the desire, give up desire, give up their stain, and live unstained. Gorak calls whoever lives so, with desirelessness, and being open to observe desires also, that is attraction or repulsions, along with a craving, aversion, along with anger, fear, or affection, compassion, positive, negative feelings. So this observation of this ego center, I center, and its periphery of any feelings, including attraction, repulsion, anger, fear, affection, compassion, whatever, tensions, etc., etc., with skill and diligence. Whoever lives so, instead of going into time, lives timelessness, he is a yogi.